ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से पिथौरागढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राकेश पंत। व्यास घाटी में चीन सीमा से सटे 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माइग्रेशन गांव नाबी में पहली बार फोन की घंटी बजने से ग्रामीण खुशी से झूम उठे। संचार सुविधा शुरू होने के बाद सबसे पहले ग्रामीणों ने निचले इलाकों में रह रहे अपने परिजनों से बात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें खुशखबरी दी। लंबे इंतजार के बाद जुलाई मध्य में निजी कंपनी जियो ने नाबी गांव में संचार सुविधा शुरू की थी। इससे ग्रामीणों के साथ आदि कैलाश यात्री और सीमा सुरक्षा में लगे जवानों को भी लाभ मिलना शुरू हो गया। संचार सेवा शुरू होने पर खुशी जताते हुए नाबी की ग्राम प्रधान सनब नबियाल ने कहा कि आपदा काल और अन्य आपातकाल की स्थिति में वह समय पर प्रशासन को सूचना दे पाएंगे। पिथौरागढ़ जिले में 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपो पास से अब पर्यटक पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पर्यटक आगामी 15 सितंबर से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। मुख्यालय स्तर पर इस यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि पहले यात्री पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाते थे, लेकिन चीन से सीमा विवाद और कोरोना के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद चल रही है। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने ओल्ड लिपो पास से 2 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पर 18,000 फुट से कैलाश के दर्शन कराने के लिए योजना बनाई है। यह क्षेत्र चीन बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए पर्यटन विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय से इस संबंध में अनुमति मांगी गई थी और अनुमति मिलने के बाद पर्यटन विभाग ने कैलाश दर्शन स्थल का निरीक्षण किया था। पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद आर्य ने बताया कि शासन स्तर पर इस योजना को लेकर SOP बन गई है। उन्होंने बताया कि चीन सीमा से नजदीक होने के कारण इस यात्रा में पर्यटकों को सावधानी बरतते हुए नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि एक बार में सिर्फ 10 से 20 लोगों को कैलाश दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। कैलाश दर्शन के लिए सुबह 8 से 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे के बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादल लग जाते हैं। इसके चलते कैलाश के दर्शन नहीं हो पाते। इसके अलावा यहाँ सिर्फ आधे से पौन घंटे तक ही पर्यटक को रुकने की अनुमति मिलेगी। पर्यटक अपने साथ पूजा पाठ और प्लास्टिक का सामान नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ दर्शन की अनुमति दी जाएगी। दर्शन के बाद उन्हें वापस नाबी ढांग पहुंचा दिया जाएगा। पर्यटकों को ऊंचाई पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पर्यटकों को ऑल टेरेन व्हीकल से 18,000 फुट तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ओल्ड लिपो पास से रास्ते को जल्द ही ठीक किया जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक के आदेश पर मंदिर कमेटी ने 2.5 महीने के लिए गुफा को बंद करने का निर्णय लिया है। गुफा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि बरसात के समय गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ ही गुफा के भीतर चारों ओर काई जमने से फिसलन बढ़ जाती है और पानी अधिक होने से चलने में परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि गुफा के अंदर नमी इतनी अधिक हो गई है कि वहां धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस तक नहीं जल रही है। इसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से गुफा को बरसात के समय बंद करने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि इस सीजन में देश विदेश के 90,000 से अधिक पर्यटक पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि उन्होंने पुरातत्व विभाग से गुफा के बाहर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही पर्यटकों का गुफा में जाने से पहले स्वास्थ्य प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने की भी मांग की है, ताकि पर्यटकों को भीतर कोई भी परेशानी न हो। पिथौरागढ़ के जाजर देवल स्थित ITBP की 14वीं वाहिनी का स्थापना दिवस 6 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वाहिनी के कमांडेंट राम भरत सिंह खुशवाहा ने भव्य परेड की सलामी ली। इस दौरान जवान परिवारों की महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी और साथ ही इस दौरान हिमवीरों के परिवार की महिलाओं और बच्चों ने जलेबी दौड़, रस्साकसी, बोरा, सुई धागा रेस जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बोलते हुए 14वीं वाहिनी के कमांडेंट राम भरत सिंह खुशवाहा ने कहा कि ITBP की 14 वाहिनी का गौरवमय इतिहास रहा है। जिले की चीन सीमा पर स्थित जौहर घाटी के मुनस्यारीदुंग मिलम बुगडियार क्षेत्र में वाहिनी के हिमवीर हमेशा देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। यही कारण है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में अब तक किसी भी तरह का सीमा उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।